हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल प्रायोगिक का प्रश्न पत्र संख्या 1 के बारे में बताया था। आज मैं आपको भूगोल का पेपर संख्या 2 मतलब प्रैक्टिकल का सेकंड नंबर का पेपर आज आपके लिए लेके आया हूँ। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर एक पेपर तो आपने बता दिया है, ऐसा ही एक पेपर और जो थोड़ा सा बदला हुआ हो, कैसे और कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पेपर तो जो मैंने आपको पहला भाग जो बताया है वैसा ही आने वाला है। बस यही है कि आपका जो जैसे कि माध्यिका है, माध्य है, वृत्तारेख से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें जो आंकड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि माध्यिका के अंदर जो आंकड़े मैंने पिछले भाग संख्या पहला पेपर जो मैंने बताया था उसके अंदर जो आंकड़े दिए हुए, बस आंकड़े ही तो बदलना है। बाकी जो फॉर्मूला आप माध्यिका में यूज लेते हो, माध्य में यूज लेते हो, या वृत्तारेख जिस तरीके से बनते हैं, आंकड़े अंक चाहे कैसे भी दे, हमें फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आना चाहिए और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे अंक चाहे कोई से भी दे दे, आंकड़े चाहे कोई से भी दे दे, हमें हल तो वैसे ही करना है। वैसा ही पेपर थोड़ा सा बदला हुआ मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो पेपर नंबर 2 पे आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर नंबर 2 में और क्या क्या आ सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पिछले पेपर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि भाई 4 लेसन है और उन 4 लेसन में से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, आपके जो प्रायोगिक परीक्षा का जो पेपर है, ये हमारे जो प्रायोगिक की जो बुक है, ठीक है, प्रायोगिक की पुस्तक में से, पुस्तक जो है उसमें कितने लेसन है, 4 पार्ट है। ठीक है, इन 4 पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और 4 जो है प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के 16 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। पूर्णांक मैंने आपके सामने डाल रखा है कि पूर्णांक 16 नंबर का है। समय आपको लगभग 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इन 4 प्रश्नों को करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पेपर के अंदर कि आपके कुछ 2-3 जो सवाल है या प्रश्न है उसमें अथवा में भी क्वेश्चन आपके सर डाल सकते हैं। जो आपके एग्जामर जो आएगा वो अथवा वाले क्वेश्चन भी ला सकता है। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, पर कई टीचर्स जो लोग हैं वो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि अगर चलो बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा कर ले, तो अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या पहली। देखिए, मैंने आपको लेसन नंबर पहला जो बताया था वो आंकड़ों से संबंधित है। ठीक है, लेसन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन कैसे आने वाला है। नोट आपको मैंने बता ही दिया था। नोट में क्या, नोट भी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, नोट में मैंने बताया था आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य, मतलब सारे क्वेश्चन होंगे, 4 के 4 होंगे, वह प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 4 अंकों का होगा। चलिए अब बात करते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या है। देखिए, लेसन नंबर पहले का पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने पेपर नंबर पहले के अंदर, ठीक है, ये दूसरा है, पेपर नंबर पहले में मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिखवाया था कि आंकड़े किसे कहते हैं और प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बताइए। ये मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था। अब थोड़ा सा बदल सकता है, वो क्या लिख सकता है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं और आंकड़ों की द्वितीय स्रोतों के बारे में बताइए। तो पहले वाले प्रश्न पेपर में मैंने प्राथमिक स्रोत पूछा, अब सेकंड पेपर में मैंने द्वितीय स्रोत पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न आपके पहले लेसन में से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा आंकड़ों। ठीक है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि आंकड़ों के द्वितीय स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंकड़ों के द्वितीय स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का ये है और पाठ पहला लेसन जो है वहां पर ये आपको मिलेगा, इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया और माध्य के बारे में बताया। इसमें 2 क्वेश्चन देगा, माध्य या माध्यिका, बहुलक भी डाल सकता है। आगे बात समझ में। तो जैसे कि माध्यिका, जैसे कि मैंने पेपर नंबर पहले के अंदर आंकड़े जो बताए थे, अब आंकड़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। अगला टॉप क्वेश्चन होगा, निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। मतलब ये कि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। अब सवाल आपके सामने होगा, वर्ग दे देगा और आवर्ती दे देगी। ठीक है, सवाल की आवर्ती क्या है और वर्ग क्या है देख लेते हैं एक बार। इस तरीके का सवाल आपके सामने होगा। अंकों की श्रेणी किस तरीके से बटी होगी, जैसे कि 50 से 60 है, 60 से 70, इस तरीके से टुकड़े होंगे आपके, है ना, वर्गों का। 80 से 70 से 80, 80 से 90, इस तरीके से आपके वर्ग दिए हुए आएंगे। ठीक है, 90 से 100 और 100 से 110। ठीक है, ये तो वर्ग दे दिया। अब नीचे आपकी आवर्ती दे दी जाएगी, जैसे कि आवर्ती दे दी 3, 7, 11, 3, 7। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या दे दी जाएगी, आवर्ती दे दी जाएगी। आगे बात समझ में। अब आपसे कहेगा कि भैया माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र आपको पता है ही, और आपकी जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आप उसको देख सकते हैं। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन डाल देगा अथवा। अथवा के अंदर पूछ लेगा माध्य के बारे में कि दिए गए आंकड़ों के प्रयोग से माध्य प्रत्यक्ष विधि से गणना कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, संख्या पेपर नंबर संख्या पहली में माध्य अप्रत्यक्ष विधि से, इसमें प्रत्यक्ष विधि डाल दी। ठीक है, लिख दीजिए, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य प्रत्यक्ष विधि से गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अब माध्य पूछ रहा है तो इसके भी नीचे आपको एक सारणी बना के देगा, उस सारणी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, अब सारणी के अंदर क्या दे देगा, जैसे कि 40 से, जैसे वर्ग दे देगा इस साइड। ठीक है, और इधर भी दे देगा क्या, आपको आवर्ती दे देगा, एफ आवर्ती जिससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 40 से 50 दे दिया। ठीक है, 50 से 60 दे दिया, 60 से 70 दे दिया, 70 से 80। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होंगे, वर्ग बटे होंगे। ठीक है, ये लीजिए 80 से 90। आगे बात समझ में। ठीक है, नीचे जैसे कि 16 आवर्ती दे दी, 20। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी दे सकता है, जैसे कि 32, 12। ठीक है, 20, ऐसे कुछ भी आवर्ती आपके सामने डाल देगा। क्लियर, आगे बात समझ में। मतलब ये कि आपका पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों के द्वितीय स्रोतों का वर्णन कीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा लेसन नंबर पहले में। फिर लेसन वो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वितरण के लिए माध्य का गणना कीजिए और दिए गए आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए। ये आपको मिलेगा पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 के अंदर, ये 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का। ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने बताया था ना आपको, अथवा में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। माध्यिका यहां दे दी, माध्य यहां दे दिया, माध्यिका यहां दे दी, बहुलक यहां दे दे, या फिर माध्य बहुलक दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी आपके इस लेसन नंबर 2 में दिया हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से आपको ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। क्लियर है, 100% आपको ऐसा ही पेपर, 100% आपको यही पेपर, इस प्रकार का पेपर मिलने वाला है। बस अंतर यह है कि भाई तुम्हारे गुरुजी ने, जैसे मैं ये आंकड़े देता हूं, तुम्हारे जो एग्जामर आएंगे थोड़ा सा आंकड़े बदल देंगे, बाकी आंसर तो जैसे आपका फॉर्मूला है माध्य का ज्ञात करने का, तो वैसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब लेसन नंबर 3 में से तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देखेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया मैंने, जो कि लेसन नंबर 3 से संबंधित है। ये जो लेसन है वो ग्राफ से संबंधित है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वृत्त आरेख से संबंधित है। ठीक है, अब जब पाई डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से आपका ग्लोब बनता है और आपको इसके अंदर डिग्री
लेनी होती है, काटनी होती है, ठीक है। इस तरीके का वृत्त आरेख जो होता है, जो इसमें आपको बनाना है। अब क्वेश्चन कैसे आने वाला है तो मैं आपको बता दूं, निम्न आंकड़ों को वृत्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। लिख दीजिए, निम्न आंकड़ों को वृत्त आरेख, ठीक है, जो कि आप अभी मैंने बताया था वृत्त, उस वृत्त में क्या करना है, इसको आपको प्रदर्शित करना है, आंकड़ों को, ठीक है। मतलब जो भी आंकड़े आपको दिए जाएंगे उसको वृत्त आरेख बनाकर उसमें प्रदर्शित करना है। अब जैसे कि आपको किसी भी व्यक्ति का, स्टूडेंट का विषय दे दिया और प्राप्तांक दे दिया, ठीक है। ऊपर वाले कॉलम के अंदर विषय आ जाएगा और नीचे वाले कॉलम में प्राप्तांक आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, ऐसी संख्या वो दी जाएगी। विषय भूगोल है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, इसके अलावा आपके चित्रकला दे दिया जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब जो स्टूडेंट को प्राप्तांक हुए हैं जैसे कि 18, अब प्राप्तांक प्रतिशत में, ठीक है, 18%, 20%, 16%, जो भी है संख्या दी है, 20%, 26%, ठीक है। अब जैसे वृत्तारेख आपके सर ने बताया वैसे आप वृत्तारेख निकाल लीजिए। बाकी आपके बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं भी आपको हल कराऊंगा, मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपके माध्य, माध्यिका, बहुलक, वृत्तारेख सब कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक बिंदु और बताया था, इस अब पार्ट कौन सा है, ये 4 नंबर का तो ये मैटर है, और पार्ट कौन सा है, ये तीसरा। अब ये तीसरे लेसन में से कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन दे, इसमें अथवा का क्वेश्चन भी आपको डाल सकता है, ठीक है। 100% आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या डाल देगा, निम्न में से किन्हीं दो पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और चारों में से एक ऑप्शन आपको, 2 ऑप्शन आपको क्लियर करने, ठीक है। जैसे कि आपको क्या दे देगा, जैसे कि थेमेटिक मानचित्र क्या है, ठीक है, थेमेटिक मानचित्र। अब मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ब में दे दे आपको सममान रेखा मानचित्र के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। 2, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मिश्रित दंड आरेख, ठीक है, से मिश्रित दंड आरेख के बारे में वो पूछ सकता है, और एक बहुरेखा चित्र के बारे में वो पूछ सकता है, बहुरेखा चित्र के बारे में ये पूछ सकता है। तो अभी 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कोई से भी 2 ऑप्शन को टिक कर दीजिए और उसका आंसर आपको लिखना है। 4 नंबर का मैटर है, अथवा में ये डाला हुआ है। 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है और लेसन नंबर 4 में से ये आने वाला है। अब जैसे कि लेसन नंबर 4 जो है वो भौगोलिक सूचना तंत्र GIS से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है जो पिछली बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार प्रैक्टिकल के एग्जामर जो होते हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हस्तेन विधियों, ठीक है, हस्तेन जो विधियां हैं इस विधियों की तुलना में अब दूसरा शब्द कौन सा, भौगोलिक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है, किस प्रकार से लाभदायक। तो लाभ के बारे में बताना आपको कि लाभों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। 4 नंबर का ये टॉपिक है और पार्ट नंबर 4 में आपको ये मिलेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अपना ये 3rd और 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन ऐसे रहे, दूसरा और तीसरा जिसमें मैंने अथवा डाला है। इस प्रकार का पेपर आपको एग्जामर प्रैक्टिकल के जो प्रायोगिक पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। तो मैंने
कुल मिला के 2 पेपर आपके सामने रखे, मेरे हिसाब से ऐसा पेपर आपके लिए आ सकता है। हर एग्जामर आपको इसी प्रकार का पेपर देगा, इससे बढ़िया पेपर आपको ना तो मिलेगा ना मिलने वाला है। एग्जामर भी ऐसा ही पेपर बना के देता है। आगे बात सब में ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।